जाए जा रहा है, सब्र नहीं है इसको, परेशान कर दिया। क्या है, क्यों आ गए सुबह सुबह? तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा के आ जाते हो भीख मांगने के लिए। अरे तुम्हें काम नहीं है, कम से कम लोगों को तो काम है। सुबह ऑफिस जाना होता है, घर का काम करना होता है, और तुम्हारा क्या है? बस आ गए मुंह उठा के भीख लेने। अच्छा एक बात बता, इतनी बार बेल कौन बजाता है? एक बार, दो बार, तीन बार, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। और क्या चाहिए तुझे, क्यों आया तू यहाँ पर? भिक्षाम दे। बहन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे खाने के लिए दे दे। भगवान तुझे हमेशा खुश रखेगा। अच्छा, मैं तुझे खाना दूंगी तो भगवान मुझे खुश रखेगा? अबे ओ ढोंगी, सुन मेरी बात। भगवान की कृपा ना मुझ में भरपूर है, तभी तो मेरे पास आलीशान घर है, इतने सारा पैसा है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तेरी दुआ की मुझे जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, तेरे लिए ना मेरे घर में कोई खाना नहीं है, और मुझे क्या पड़ी है तेरी सेवा करने के लिए? मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे तेरी दुआ की जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से, मुझे सुबह बहुत काम है। और एक बात बता, तुझे ये धर्मशाला दिख रहा है क्या? तो तुम जैसे पंडित हर रोज मेरे घर आ जाते हो और बेल बजाने लग जाते हो। चुपचाप चला जा यहाँ से, मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है। बहन अब शब्द का प्रयोग मत कर। मैं तो तेरे दर पर भोजन मांगने आया था, और उस भोजन के बदले मैं तुझे दुआ दे के जाऊंगा। हर हर महादेव। मेरी बात सुन, हमें तेरी दुआ की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले ही सब कुछ है, और तेरी दुआ से मेरा काम बनेगा क्या? चल जा यहाँ से, अब मेरा टाइम मत खराब कर, मुझे वैसे ही बहुत काम है। ठीक है बहन, जैसी तेरी इच्छा, सब प्रभु की लीला है। हर हर महादेव। ये ढोंगी कहाँ गया? पता नहीं कौन था, सुबह सुबह टाइम खराब कर दिया मेरा। अरे सिया बेटा उठी नहीं अब तक, चल जल्दी खड़ी हो, हमें इस ट्यूशन में तो जाना है ना। सिया, तुझे तो बुखार लग रहा है और कांप भी रही है। सिया बेटा क्या हुआ? मम्मी मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे और ठंड भी लग रही है। ठंड लग रही है, अब क्या करूं? अच्छा बेटा तू आराम कर, मैं तेरे पापा को अभी फोन करके बुलाती हूँ। ये क्या, इनका तो फोन ही नहीं लग रहा। सिया बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो, अभी तेरे पापा आ जाएंगे ना तो हम तुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब कौन आ गया, तू ध्यान रख। कोमल खोलो। अरे शुभम, आओ जल्दी बैठो। ये क्या हो गया तुम्हें, ये सब कैसे हुआ? ये सब पता नहीं क्या बदनसीबी है मेरी। फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसे बचाते बचाते मेरा भी पाँव फिसल गया। भगदड़ में इतनी चोट लग गई मुझे, सारी की सारी फैक्ट्री जल गई, हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है मैं अपने पार्टनर्स को क्या जवाब दूंगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी थी ना। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारा लाखों का नुकसान मैं बियर कैसे कर पाऊंगा और कहाँ से ये सब लॉस रिकवर करूंगा। मुझे भी इतनी चोट लग गई। कोमल, हमने कितना कुछ सोचा था, कितने सपने सजाए थे। जब हमारी फैक्ट्री ग्रो हो जाएगी, एक अलग से सेटअप भी ग्रो करेंगे, तुम्हें भी एक ड्यूटी दे दूंगा। लेकिन वो सपना आज ही अधूरा रह गया। पता नहीं मेरी किस्मत क्या चाहती है मुझसे, भगवान जी क्या चाहते हैं मुझसे। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब ना बदुआ के चलते ही हुआ है। देखो ना तुम्हारा क्या हाल हो गया, और तो और सिया की इतनी तबीयत खराब है कि वो बुखार के मारे कांप रही है। क्या सिया की तबीयत खराब होगी, बद्दुआ लग गई? कोमल क्या कह रही हो तुम, मुझे साफ साफ बताओ ना। मैं सच बोल रही हूँ, आज सुबह एक बाल स्वरूप में छोटे से पंडित जी आए थे। वो मुझसे खाने के लिए मांग रहे थे, और मैं पागल, मैं बदनसीब उनको खाना खाने की देने की बजाय मैं उन्हें अपमानित करने लग गई। मैं उन्हें खाना दे सकती थी, घर में इतना खाना था कि उनका पेट आराम से भर जाता, पर मुझे देखो ना, मुझे अपने काम करने की इतनी जल्दी थी कि मैंने उनको घर से भगा दिया, उन्हें पता नहीं क्या क्या सुना दिया।
मुझे खाना नहीं देना था तो कोई बात नहीं, पर मैंने उनको अपमानित कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगता है ये उन्हीं की बद्दुआ लगी है हमें। सुबह सुबह इतना सारा काम हो गया था और मुझे काम की इतनी टेंशन हो गई कि मैंने उनसे इतना बुरे तरीके से बिहेव किया। उन्होंने तो मुझसे सिर्फ प्यार से खाना ही मांगा था और मैंने देखो ना उन्हें इतना भला बुरा बोल दिया। उन्हें पता नहीं क्या क्या सुना दिया और खाना देने से भी मना कर दिया। मुझे लगता है उन्हीं की बद्दुआ की वजह से तो हमारी ये हालत हुई है और तो और हमारी सिया भी बीमार हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं हम सब कैसे ठीक करेंगे। और तो और तुम्हें पता है जब मैंने उनसे इतने गुस्से में बात की वो तब भी हंस रहे थे और मेरा गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, पर वो आराम से मुझे देख रहे थे। और पता है एकदम से वो गायब हो गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ चले गए। मुझे लगता है वो किसी भगवान का ही रूप थे और मैं देखो ना कितनी पागल हूँ जो उनको पहचान ही नहीं पाई। कोमल, तुमने उस दिन सिर्फ उनका नादर नहीं किया, सारे भगवान जी का नादर किया है। और तुम्हें एक बात बता दूं मैं, अगर भगवान जी देना जानते हैं ना तो लेना भी जानते हैं। ये सब उस बद्दुआ के चलते हुए है। और उस दिन हो सकता है भगवान जी आए हो बच्चे के रूप में, लेकिन तुमने उनका पेट भरने की जगह उनके साथ बदतमीजी करी, उन्हें उल्टा सीधा बोला। कोमल, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो कोई भगवान का ही रूप थे। अगर मुझे खाना नहीं देना था तो मैं खाना ना देती, पर ऐसे उनका अनादर किया। मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उन्हीं की बद्दुआ है जो एकदम से हम इतनी मुसीबत में फंसे जा रहे हैं। पर मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम उनसे माफ़ी कैसे मांगेंगे। वो तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। कोमल, अब क्या ही कर सकते हैं। हमें हमारी गलती का पश्चाताप करने के लिए सारे भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मंदिर जाना पड़ेगा और उनसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिनसे हमने बदतमीज़ी करी है। और एक बात बताओ, तुम क्या ज़रूरत थी बदतमीज़ी करने की? हम प्यार से भी तो मना कर सकते थे। अगर तुम्हारा मन नहीं है देने का तो प्यार से मना कर देती। उनके साथ बदतमीज़ी करना हमें कितना महंगा पड़ सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। और बात सिर्फ उनकी नहीं है, हमें तो ऐसे किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी की मदद नहीं करना चाहते तो साफ मना कर दो। उल्टा सीधा बोलने से मिलेगा क्या? उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे जीवन पे कितना प्रभाव डाल सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकती, चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें सब भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम शाम को मंदिर चलेंगे और सब भगवान से माफ़ी मांग लेंगे कि हमसे जो गलती हुई वो हमें माफ़ कर दे। तुम अब रेस्ट करो, मैं सिया को डॉक्टर के लिए जाती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना।